नताशा, कभी बगैर चीटिंग के भी खेल लिया करो, अच्छा लगेगा फॉर अ चेंज। भाषण कम कर और खेल। अरे ये क्या, तुम लोग हर वक्त ताश ही खेलते रहते हो? हाँ, ये आप बोल रही है? दीदी हम तो कहते हैं कि आप भी फटाफट चेंज कर लीजिए, आइए खेलिए हमारे साथ। जनाब ये ताश वाश छोड़िए और ये देखिए। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, फर्स्ट प्राइज आपको ही मिलेगा। हाँ, और जब मोहित ने डिजाइन देखे ना तो उसने भी यही कहा कि शायद प्राइज तुम्हें मिल जाए। एंड यू नो मोहित इज द बेस्ट डिजाइनर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और मैंने सोचा जब मोहित बोल रहा है तो शायद प्राइज मुझे ही मिले। लेकिन मोहित ने आपको ये ट्रॉफी रखने कैसे दिया? वो मान गया? अरे मान गया, उसने मुझे ये प्रेजेंट की और कहा रचना ये ट्रॉफी मेरी कम तुम्हारी ज्यादा है। ऐसे बोला? हाँ। अपने हाथों से प्रेजेंट की? हाँ, क्यों? नहीं, लगता है मोहित आपका बहुत ख्याल रखता है ना रचना दीदी? हाँ रखता है, और क्यों ना रखे, मैं भी तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। उसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बनाती हूँ, उसके पीछे पढ़ पढ़ के उसको लाइब्रेरी भेजती हूँ, वहाँ की लेटेस्ट फैशन डिजाइन बुक दिखाती हूँ, एग्जीबिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ, थक्के मार मार के वहाँ भेजती हूँ। लगता है लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा जा रहा है। दीदी ये मोहित दोस्त है या? धत, हम दोनों में सिर्फ दोस्ती है, आगे पता नहीं। मैं लेती हूँ। कहिए, कौन है आप? मैं प्रियंका की मम्मी हूँ, मालती सिंह। ओह, तो तुम मालती सिंह हो? आप पहचानती हैं मुझे? पहचानती तो नहीं, लेकिन जानती अच्छी तरह। बहुत तारीफ सुन रखी है तुम्हारी। हाँ, और सोसाइटी में तुम्हारे बहुत चर्चे हैं। क्यों नहीं होंगे, चाहने वाले कम नहीं है हमारे। मम्मी आइए ना अंदर। अंदर तो जरूर आऊंगी, पहले इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे इनसे? हाँ मम्मी, ये है नीलम चाची और ये है शीतल चाची। हो, तो ये तुम्हारी चाचियां हैं। अरे आप आइए ना, आइए। ये भी तुम्हारी चाची है क्या? नहीं, मैं आपकी बेटी की सास हूँ, जो ससुराल में माँ के बराबर होती है। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली आते ही चाचियों ने स्वागत किया तो मुझे लगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ आई हमें बहुत अच्छा लगा। आइए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेगी आप, ठंडा या चाय? ठंडा ही चलेगा। भैरव सिंह, भैरव सिंह, ये हमारे घर में पहली बार आई है, इनके लिए बढ़िया शरबत बना कर लाओ। हाँ जी। भैरव सिंह, पहले मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना के लाओ और शीतल भाभी के लिए नींबू पानी। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, वहां पहुंचा देना। समझ गए ना? जी। चल शीतल। मैं पहले इनको दे दूं, फिर आपके लिए शरबत बना के लाता हूँ। चंगा जी। आपके घर में और नौकर नहीं है? है ना, लेकिन दिन भर के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए शरबत बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, आप बैठी ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने, क्या मजा चखाया आपने। बैठिए बैठिए। अरे एक तीर में दो शिकार। अच्छा किया आपने, रक्षा और मालती दोनों की बेइज्जती की। आपने रक्षा का चेहरा देखा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तूने मालती का चेहरा देखा? अरे उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आया। ऐसे लगता है बहुत सारी इंसल्ट हो चुकी है इसकी। देखा नहीं कैसे पलट के धड़ाधड़ जवाब दे रही थी हमें। अरे थिक स्किन्ड है वो औरत। हाँ भाभी, ये तो मैंने भी सुना है। आप मिसेस चोपड़ा को जानती है ना? वो मनोहर सिंह की बीवी शोभना सिंह को जानती है। उसने बताया कि ये औरत महा चालाक और मतलबी है। अरे एक बार तो मनोहर सिंह उसे छोड़ने वाला था, ये उसे चिपक गई, टस से मस नहीं हुई, जोक की तरह चिपक गई। अरे एक एक पैसा वसूल करेगी बोलती है। हाय हाय शीतल, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वो औरत यहाँ पे क्या खेल खेलने आई है। हाँ भाभी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
और ये मछली तो मगरमच्छ से भी बड़ी है। इसे किसी भी तरह हमारे घर में आने से रोकना पड़ेगा, वरना हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी भाभी। हाँ, रोकना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे? मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। आप टेंशन क्यों ले रही है? मैं बताती हूँ आपको। सुनो, आप रमन भाई साहब को कहो कि वो राजन से बात करें और आप जाके रक्षा की खबर लो। अरे जाके सीधा ऑर्डर दो आप। मजाक है? आप इस घर की बड़ी बहू है भाभी। तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही होगा। बड़े नाजों से पाला है मैंने प्रियंका को। अपने घर में तो मैं उसे कोई काम करने ही नहीं देती। तभी तो मुझे वहां कभी समझ में ही नहीं आया कि औरों की सेवा करने में खुद को कितना सुख मिलता है। और फिर वहां आपके सिवा था ही कौन जिसके लिए मैं कुछ करती। अपने अपने होते हैं मम्मी, उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। इसलिए तो मैं आई हूं यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हें ये एयर टिकट्स देने। एयर टिकट्स? ये हांगकांग के टिकट्स हैं। तुम अपने हनीमून के लिए हांगकांग जा रही हो। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। नहीं मामा, मैं अभी कहीं नहीं जा पाऊंगी। क्या? हनीमून के लिए नहीं जाओगे? ऐसे कौन से जरूरी काम है प्रियंका कि तुम हनीमून के लिए मना कर रही हो? श्रुति भाभी की प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से उनका बच्चा नहीं रहा। अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इस सदमे से वो उभर भी नहीं पाई है। इसलिए मेरा उनके पास रहना बहुत जरूरी है मम्मी। घर में और लोग भी तो होंगे ना जो उनके साथ रुक सकते हैं। तुम्हारा रुकना क्यों जरूरी है ना बहन जी? अब बच्ची अपना हनीमून क्यों खराब करे? बार बार तो आता नहीं है हनीमून। आप ही समझाइए ना इसे। हाँ प्रियंका, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है। अब नहीं जाओगी तो कब जाओगी हनीमून पर? और श्रुति के लिए हम सब है ना यहाँ। तुम क्यों अपनी जिंदगी का इतना अच्छा मौका गंवाना चाहती हो? क्योंकि मेरा मन नहीं है मम्मी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। और बाद में अगर जरूरत लगी तो मैं आपको बोल दूंगी। बाद में कब? 10 साल बाद? खैर ये टिकट्स तो रख लो। वैसे भी मना करने का अकेले हक नहीं है तुम्हें। राहुल से पूछना एक बार, उसका भी तो हनीमून है ना। मैं राहुल को अच्छी तरह जानती हूँ, वो भी यही कहेगा जो मैं कह रही हूँ। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं उससे जरूर पूछ लूंगी और फिर बाद में ये टिकट्स आपको वापस भिजवा दूंगी। डॉक्टर साहब, मुझे श्रुति की बहुत चिंता हो रही है। कितनी कमजोर हो गई है, एकदम पीली पड़ गई है। लगता है जैसे जान ही नहीं है। ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इस हादसे से इनके दिल और दिमाग दोनों पे काफी असर पहुंचा है। बच्चे को लेकर इन्होंने क्या क्या सपने संजोए थे, क्या क्या आशाएं की थी, पर बच्चा खो जाने के बाद वो सब आशाएं और वो सब सपने टूट गए। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही? नहीं, जैसे जैसे सदमे का असर कम होता जाएगा ये ठीक होती जाएंगी। और फिर ये मत भूलिए कि सदमा किसी गहरे जख्म से कम नहीं होता है और जख्म भरने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। बस थोड़ा वक्त दीजिए, शी विल गेट बेटर सून, आई नो। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। श्रुति के बिना सब कुछ कितना अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना? हाँ, ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर से उसकी जिंदगी ही चली गई हो। संजना, हम उसे एक पल भी वहां छोड़कर नहीं आना चाहते थे। यू नो खुशी, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे अभी इसी वक्त श्रुति के पास चली जाऊं। लेकिन खुशी, रक्षा चाची ने हमें हॉस्पिटल में क्यों नहीं रुकने दिया, जबकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि श्रुति के बिना हमारा यहाँ मन ही नहीं लगता। क्योंकि हमारे पति नहीं चाहते थे कि हम दोनों वहां रुकें और चाची ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने हमें प्रेगनेंसी और तुम्हें ऑफिस के बहाने यहाँ घर भेज दिया। लेकिन रक्षा चाची ये बात कैसे जानती थी खुशी? चाची को किसी भी बात को जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो आंखें पढ़ लेती है। और वैसे भी विशाल और कबीर कहाँ आए थे हॉस्पिटल में श्रुति को देखने?
मैंने बहुत कोशिश की कि कबीर हॉस्पिटल जाए, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। और हमने विशाल को मनाने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा किया। यू नो खुशी, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरी हरकत की है। तुम देखना, मैं उन्हें एक दिन इस हरकत का ऐसा जवाब दूंगी ना कि वो भी याद रखेंगे। जाने दो ना संजना, हम बेकार में इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हम अपने दोस्त को मिलने जा सकते हैं और हमेशा उस दोस्त के साथ हैं। हाँ, और इससे एक बात साबित होती है, मजबूत रिश्ते खून के संबंध से नहीं बनाए जाते हैं, वरना हमारे दोस्ती से कहीं ज्यादा मजबूत उनका रिश्ता होता। मजबूत रिश्ते खून से नहीं, जज्बातों से बनते हैं। हाँ संजना, भगवान करे श्रुति जल्दी ठीक हो जाए और फिर जल्दी से इस घर में वापस चली आए। ये लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। क्या सर? जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है और इसमें जो भी तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी वो मुझे मंजूर है। और इसमें जो आपने एडवांस मांगा था उसका चेक ये रहा। थैंक्स लॉट सर। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया था कि प्लीज आप मेरे कोटेशन पर जरा सीरियसली कंसिडर करें। आपने तो मुझे ये ऑर्डर ही पकड़ा दिया। थैंक यू सर। सर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका काम अच्छे से अच्छे तरीके से करूंगा, और सर इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। वो तो मैं जानता ही हूँ, तुम्हारी वाइफ संजना ने जो तुम्हारी गारंटी दी है। मेरी वाइफ? जी हाँ, उसने तुम्हें बताया नहीं? मेरा उनकी फर्म के साथ बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। अच्छा। और उसने बताया कि तुम भी उसकी तरह ही जी जान लगा के मेहनत करते हो, और संजना की सिंसियरिटी देखते हुए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट यंग मैन, डू वेल। आई विल सर, आई गारंटी। आई एम सो एक्साइटेड। दीदी में से वेट नहीं हो रहा, कब आएंगे वो लोग? आ जाएंगे ना। भाभी जल्दी बताइए क्या हुआ? जल्दी बताइए ना। अरे पापा रुको ना, सांस तो लेने दो। सांस रोना किसने रोका है? हम तो निहारी का दी थी पूछने क्योंकि न्यूज़ क्या है? न्यूज़ नहीं बल्कि बिग न्यूज़ है। हाय तो जल्दी बताइए जल्दी। हमारी खुशी को बच्चा नहीं बल्कि बच्चे होने वाले हैं। क्या? हाँ, एक साथ दो बच्चे होंगे। तो बच्चे यानी कि ट्विंस। वाओ, ये तो ग्रेट हो गया, कमाल हो गया भाभी। ओह माय गॉड, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी ये तो बताइए कि लड़के हैं या लड़कियां? प्यारी प्यारी लड़कियां, हम जैसी लड़कियां, या फिर एक लड़का भैया की तरह और एक लड़की आपकी तरह? डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि लड़कियां हैं या लड़के। कुछ भी हो, मजा तो आएगा। हाँ, अभी मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा जब बच्चे हो जाएंगे। मतलब ये, जब दोनों बच्चों को एक साथ भूख लगेगी ना, तो भाभी एक ही बच्चे को 2 बार खिला देगी और दूसरा भूखा रह जाएगा। हाँ, जब एक सुसु करेगा तो नैपी दूसरे की बदल जाएगी। शैतानी एक करेगा, पिटाई दूसरे को मिलेगी। तुम लोगों को शरारत सूझ रही है? तुमने ये सोचा कि मेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? आपकी हो जाएगी डबल ड्यूटी और हमारा हो जाएगा डबल भाभी यू आर ग्रेट। आपने तो हमारी फैमिली का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अरे लेकिन ये जरूरी थोड़ी है दोनों बच्चों की शक्ल एक जैसी हो। क्या भाभी, मजा किरकिरा मत कीजिएगा, बच्चे एक ही जैसे होंगे। यस भाभी। भाभी आपको पता है ये बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दायर होगी। यस 3 चेयर्स टू भाभी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। लव यू प्रियंका, मेरी वो इंपोर्ट वाली फाइल कहाँ है? वहीं पर रखिए, देख लो। लेकिन ये 2 टिकट्स हांगकांग की, वो भी परसों की, किसने दी? मेरी मम्मी ने, हमारे हनीमून के लिए। What are you saying? But this is amazing, this is fantastic. प्रियंका, हमारी मम्मी को हमारा कितना ख्याल रहता है नहीं? लेकिन हमसे एक गलती होगी, जानते हो? हमें उनसे पहले ही मिलने जाना चाहिए। But never mind, हनीमून से वापस आते ही हम उनसे मिलने चलेंगे। Alright? क्या?
यस जाने मन, क्योंकि जाने से पहले हमारे पास वक्त ही नहीं है। परसों हम हांगकांग जा रहे हैं स्वीट हार्ट। उससे पहले मुझे कितने सारे काम करने हैं, डॉलर्स कलेक्ट करने हैं, होटल बुक करनी है, शॉपिंग करनी है। बट दिस इज रियली फैंटास्टिक। चलो चलो पैकिंग करते, चलो। किस लिए राहुल? अरे भाई हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, और किस लिए? चलो पैकिंग करते हैं। राहुल, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त हम कहीं नहीं जा सकते। मगर क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि श्रुति भाभी की हालत बहुत नाजुक है और खुशी भाभी की डिलीवरी भी किसी भी वक्त हो सकती है। उन दोनों की देखभाल करने के लिए घर में इतने सारे लोग हैं ना, फिर उसके बाद हमें अपना प्रोग्राम कैंसिल करने की क्या जरूरत है? और अगर हमारी मदद करने के वक्त वो दोनों भी ऐसा ही सोचती तो? राहुल, जब घर वालों की मंजूरी के लिए हमें उनकी मदद की जरूरत थी तो श्रुति भाभी और खुशी भाभी ने बगैर कुछ सोचे समझे हमारा साथ दिया था। और आज जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? मगर प्रियंका। राहुल, अगर किस्मत ने हमें एक मौका दिया उनके साथ देने का तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये मत भूलो राहुल कि अगर हमें हमारी भाभियों का साथ ना मिलता तो आज हम भी साथ ना होते। जुड़वा? यस मामा। अरे तो किसी ने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप हेल्थ क्लब गई थी। अरे पागल है क्या? हेल्थ क्लब नहीं गई थी, मैं तो शीतल के साथ एक पंडित जी के पास गई थी जो बहुत ही माने ज्ञानी है। और मामा, आप इन सब चीजों में कब से विश्वास करने लगी? जब से खुशी प्रेग्नेंट हुई है। तो क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा कि खुशी मुझे एक चांद सा पोता देगी, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा। और देखा, बात तो सच निकली ना। एक नहीं, दो पोते होने वाले हैं। अरे पंडित जी भी कमाल के हैं। एक मिनट, इसमें आपके पंडित जी का क्या कमाल है? पंडित जी का कमाल नहीं है तो किसका कमाल है? देखो कितनी अच्छी तरह पंडित जी ने भांप लिया। अरे जब पोते होंगे ना, मैंने बहुत सारी दक्षिणा दूंगी। और अगर पोतियां हुई तो? खबरदार जैसी बात की, मुझे पोता चाहिए। सुना खुशी, मुझे पोता चाहिए और तू मुझे पोता ही देगी। मामा लेकिन ये खुशी के हाथ में थोड़ी ना है कि लड़का होगा या लड़की। मामा ये तो भगवान के हाथ में है। अरे जो भगवान के हाथ में था वो तो हमें पंडित जी ने बता दिया। अब जो कुछ भी होगा खुशी के हाथ में है। क्या मामा, आप भी कैसी बेकार की बातें कर रही हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की? बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए। नहीं, लड़का ही होना चाहिए। लड़का ही है जो खानदान का नाम आगे बढ़ाता है, माँ बाप की अर्थी को आग देता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बन जाता है। ना कि लड़कियों की तरह जो माँ बाप के सिर का दर्द बन जाती है। निहारिका, नीलम तुम भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती। खुशी, तू मुझे चांद सा पोता देगी ना? प्रॉमिस? भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी बहुत कमजोरी है, मुझे आराम की जरूरत है।